हेलो एवरीवन, दिस इज़ जीरो केमिस्ट्री। और आज हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1, जो कि क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। अगर आप लोग यहाँ पर इन तीनों एग्जाम में से किसी की भी तैयारी कर रहे होंगे, सिंसियरली तैयारी कर रहे होंगे, जो पहला एग्जाम कौन सा है, वो अंदर होगा, दूसरा लैब असिस्टेंट, और तीसरा है यहाँ पर DSSS TGT नेचुरल साइंस की। ठीक है, DSSS TGT नेचुरल साइंस। अगर इन दोनों एग्जाम में से भी अगर आपको पता होगा, तो अगर आप लोग इनमें से किसी की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर सिलेबस पता होगा इनका, कि यहाँ पर नाइन्थ का जो चैप्टर, जो नाइन्थ की NCERT है साइंस की, और जो 10th की NCERT है साइंस की, तो इन ये आपका सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जो हमारे पास क्या है यहाँ पर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पहले से पता होगा मैटर होता क्या है। तो अगर हम मैटर की बात करें, तो मैटर कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास, ठीक है, कोई भी वस्तु आपको अपने आसपास कोई सी भी यहाँ पर चीज़ दिख रही होगी, अगर उसके पास मास है, ठीक है, अगर उसके पास मास है, ठीक है, मास यानी कि हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, मास यानी कि द्रव्यमान। अगर उसके पास द्रव्यमान है, मास है, और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करने को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, अगर वो कुछ ना कुछ क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी कि वॉल्यूम है, उसका कुछ आयतन है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो वस्तु क्या है, पदार्थ है। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको कुछ भी दिख रहा हो, अगर उसके पास मास है, अगर उसके पास द्रव्यमान है, अगर उसके पास आयतन है, यानी कि उसके पास वॉल्यूम है, तो यहाँ पर वो क्या कहलाएगी, वो यहाँ पर आपको यहाँ पर मैटर कहलाएगी, द्रव्य कहलाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये मैटर बना किन चीज़ों से होता है, तो मैटर बना होता है हमारा यहाँ पर किन चीज़ों से, तो स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको ऐसे ही नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। तो ये स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स। तो जो मैटर बनता है हमारा, वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, आई थिंक इतनी बात आपको पहले से ही पता होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, ये किस तरीके से होते हैं। तो अगर हम बात करें, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर क्या है, यहाँ पर हमारा मैटर बना हुआ है, तो इनके बीच में आपको यहाँ पर खाली स्थान दिख रहा होगा, स्पेस दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम बात करें, अगर जो ये मैटर बनता है पार्टिकल से मिलकर बनता है, और इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, यहाँ पर स्पेस रहता है, खाली स्थान रहता है। ठीक है, और दूसरी अगर हम बात करें कि ये पार्टिकल्स जो हैं, तो इन पार्टिकल्स के आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्सेस लगते हैं। इन पार्टिकल्स के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्सेस लगते हैं, जिससे कि ये बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को इतनी बात भी पहले से पता होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें, मैटर तो हमको पता है क्या होता है, ये मैटर किस किन स्टेट्स में यहाँ पर एग्जिस्ट करता है वो भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक कई बार सुन लिया होगा कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, ये तो हम जनरली बचपन से सुनते हुए ही आ रहे हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स में मैटर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, फिर हम सुनते हैं कि दो और स्टेट्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लाज्मा स्टेट है, और एक होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो हमें पता है कि अब कितने यहाँ पर मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, यहाँ पर 5 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेज स्टेट। ठीक है, साथ ही साथ कौन सा, प्लाज्मा स्टेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 3 स्टेट्स तो जनरली नॉर्मल फॉर्म में यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, और जब हमारे पास एक्सट्रीम कंडीशन आ जाती हैं कभी, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वगैरह बढ़ा दिया, बहुत कम टेम्परेचर वगैरह कर दिया, तो हमको देखने को मिलता है यहाँ पर 2 और स्टेट, जो कि कौन से हैं, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही रहेगा, जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, लिक्विड में, सॉलिड में क्या है, गैस में प्लाज्मा स्टेट क्या होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट कब होते हैं, कैसे होते हैं, हम कैसे बताएंगे इनको कि कोई भी मैटर लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है या फिर गैसियस स्टेट में है, तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें, अगर स्टेट ऑफ मैटर बताना हमें कि सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको यहाँ पर देखना होता है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, अब हमें पता है कि मैटर किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, यहाँ पर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो मैटर जब यहाँ पर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पार्टिकल्स हैं कुछ, ठीक है, जिनसे मिलकर यहाँ पर मैटर का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये कुछ पार्टिकल्स है,
तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इनके बीच में कुछ क्या है, डिस्टेंस है, इन पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हमने कहा कि जो पार्टिकल है उनके बीच में, हमने अभी देखा था कि यहाँ पर स्पेस होता है, ठीक है, खाली स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कितनी दूरी पर है, वही हमारे पास क्या है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस हो जाता है। और यहाँ पर कंपैरिजन पूछा जाता है एग्जाम में, क्या पूछता हो कि वो पूछता है कि यहाँ पर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, या फिर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, या फिर गैसियस स्टेट में पाया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, यहाँ पर से आप देख सकते हो कि किस में सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है। पार्टिकल नज़दीक नज़दीक सबसे ज़्यादा किस में नज़दीक है, तो सॉलिड स्टेट में सबसे नज़दीक यहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं। फिर बात आती है लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में पार्टिकल्स थोड़े ज़्यादा दूर हैं। और अगर गैसियस स्टेट में अगर हम बात करें तो पार्टिकल्स यहाँ पर देख रहे हैं हम कि सबसे ज़्यादा दूर यहाँ पर गैसियस स्टेट में हमको देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पर से ऑर्डर लगाना चाहें अगर कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सबसे कम किस में होता है, तो सॉलिड स्टेट में यहाँ पर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सबसे कम होता है। फिर यहाँ पर हम लिक्विड में लगाएंगे और फिर यहाँ पर गैसियस स्टेट में। तो गैसियस स्टेट में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस यानी कि अंतर आणविक दूरी, ठीक है, अणुओं के बीच में कितनी दूरी है, यह यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, जो कि गैसियस स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं एट्रैक्शन फोर्सेस की। एट्रैक्शन फोर्सेज कि इन पार्टिकल के बीच में हमने देखा था कि एट्रैक्शन फोर्सेज लगते हैं। एट्रैक्शन फोर्सेज जब इनके बीच में लगते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पास हैं, जो सबसे ज़्यादा पास है वहीं पर तो सबसे ज़्यादा एट्रैक्शन लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब एट्रैक्शन लगेगा जिनके बीच, वही तो पास पास आएंगे। तो सबसे ज़्यादा पास में कौन है? सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, क्योंकि उनके बीच में एट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, इसलिए वो पास पास हैं। अब यहाँ पर बात करें लिक्विड स्टेट में कंपेयर करें तो लिक्विड स्टेट के यहाँ पर अगर क्या एट्रैक्शन फोर्सेस देखें तो सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा कम एट्रैक्शन फोर्सेस यहाँ पर लगेंगे। और सबसे कम एट्रैक्शन कहाँ पर फील होगा? सबसे ज़्यादा कम एट्रैक्शन यहाँ पर गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स के बीच में होता है। तो यहाँ पर से भी हम एट्रैक्शन फोर्सेस का अगर यहाँ पर क्या देखें, ऑर्डर देखें, तो सबसे ज़्यादा एट्रैक्शन फोर्सेस किस में लगेंगे? यहाँ पर सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स के बीच में लगेगा, तभी तो वो इतने पास पास हैं। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल है उनके बीच का एट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पर हम कंपैरिजन करें लिक्विड के साथ, फिर थोड़ा कम, और सबसे कम एट्रैक्शन फोर्सेस कहाँ पर लगेंगे? गैसेज स्टेट के पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर आती है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं हिंदी में गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है? देखो, गतिज ऊर्जा अगर हमको समझनी है तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कौन से पार्टिकल सबसे ज़्यादा उछल कूद मचाएंगे। ठीक है, दिमाग लगाओ थोड़ा कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर सॉलिड के पार्टिकल जो हैं, या फिर लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, या फिर जो यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स हैं, सबसे ज़्यादा उछल कूद कौन से पार्टिकल मचाएंगे? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उछल कूद अगर यहाँ पर देखें तो कौन मचाएंगे? जो सबसे ज़्यादा फ्री होगा, जिस पे सबसे कम एट्रैक्शन लग रहा होगा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा फ्री होगा वही तो सबसे ज़्यादा उछल कूद कर सकता है। ठीक है, उसी की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो कौन कम सबसे कम बंधा हुआ है? तो यहाँ पर गैसेज स्टेट के जो पार्टिकल्स है वो सबसे कम अट्रैक्टेड हैं एक दूसरे के प्रति। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? गैसेज स्टेट की होगी। तो गैसेज स्टेट की सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। फिर बात करें यहाँ पर लिक्विड स्टेट की, और सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? यहाँ पर सॉलिड के पार्टिकल्स की होगी। ठीक है ना, सबसे कम एट्रैक्शन फोर्स जहाँ पर लगेगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फ्री है मूव करने के लिए। ठीक है, तो ओके, इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ चुकी होगी। फिर बात करते हैं यहाँ पर शेप की। तो शेप अगर बात करें हम, तो सॉलिड स्टेट की शेप कैसे होती है? अगर हम सॉलिड स्टेट, जैसे हमने कोई सॉलिड स्टेट में अगर आप बात करें, कोई टेबल है आपके पास, तो टेबल का शेप तो उसी की तरह रहेगा, चेंज तो होने वाला नहीं है। तो उसका शेप कैसा रहेगा? सॉलिड का शेप रहता है यहाँ पर फिक्स। अगर लिक्विड की बात करें, लिक्विड का शेप किस तरीके से रहता है? तो लिक्विड को आप जो जिस भी कंटेनर में डाल दें, अगर आपने बोतल में रखा है पानी, ठीक है, पानी एक एग्जाम्पल है लिक्विड का, अगर आपने उसको बोतल में रखा है तो वो बोतल का शेप ले लेगा, है ना। बोतल में रखा है, अब उसको आप किसी गिलास में रख दो, तो गिलास में रखोगे तो गिलास का शेप ले लेगा, और अगर उसको किसी और कंटेनर में रख दोगे तो उसका शेप ले लेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड है उसका जो क्या है, शेप फिक्स नहीं होता है, तो नॉट फिक्स। तो लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होगा। गैस का शेप कैसा होगा? अरे गैस को गुब्बारे में भर दो, गैस को कहीं किसी पन्नी में भर दो, ठीक है, तो उसका शेप भी फिक्स नहीं होगा, तो नॉट फिक्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें
सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो सॉलिड का जो शेप होता है वो तो फिक्स रहेगा, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं रहेगा, और गैस का फेस क्या शेप, ठीक है, वो भी फिक्स नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम, आयतन, तो सॉलिड का आयतन कैसा होता है? सॉलिड का आयतन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, सॉलिड तो फिक्स क्या रहता है, सॉलिड का जो वॉल्यूम रहता है वो फिक्स रहता है। लिक्विड का, लिक्विड अगर आपको लिक्विड दे दिया जाए, पानी दे दिया जाए, और एक बोतल में 1 लीटर पानी है, आपने उसको गिलास में डाला तो आपको 1 लीटर पानी ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो क्या रहता है, वॉल्यूम रहता है किसका, लिक्विड का, वो क्या रहेगा, वो भी फिक्स ही रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पर गैस की। गैस की वो जो वॉल्यूम होती है, आई थिंक आपने देखा होगा कि जैसे आप धूप जलाते हैं, है ना, तो थोड़ा सा जलता है, उसके बाद पूरे कमरे में फैल जाता है, ठीक है। अगर ऐसी ही बात करें किस चीज़ की, आपने कोई गैस भरी गुब्बारे में, ठीक है, अब गुब्बारे से आपने गैस क्या, गुब्बारा फोड़ दिया, तो अब जो गुब्बारे के अंदर जो गैस है वो पूरे रूम में फैल जाएगी। तो पहले तो उसका वॉल्यूम क्या था, गुब्बारे के बराबर था, अब क्या हो गया, अब पूरे कमरे के बराबर उसका वॉल्यूम हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो जो हमारे पास क्या होता है, गैस होता है, उसका वॉल्यूम क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता है। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, पहले से भी पता होगी आपको ये बातें, ठीक है। अब इतनी बातें आपको स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में पता। सॉलिड, लिक्विड, गैस बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, यहाँ पर ये टॉपिक भी बहुत इजी है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्लाज्मा स्टेट की। ये थोड़ा नया यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि प्लाज्मा स्टेट क्या होती है। तो प्लाज्मा स्टेट की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा स्टेट मैटर की 4th स्टेट है, ठीक है। 3 तो हमने देख ली, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसके बारे में जनरली सभी को पता होता है पहले से ही। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, तो प्लाज्मा स्टेट की बात करें तो इसमें क्या होता है, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। सुपर एनर्जेटिक या कि उनकी एनर्जी इतनी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है, और वो एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है, एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। कैसे होंगे, जब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करा देते हैं, इसको एनर्जी प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करा देते हैं। और यहाँ पर गैस रहती है, जैसे हमारे पास कोई गैस है, हम उसको क्या कर देते हैं, आयनाइज करा देते हैं, तो ठीक है। तो ये क्या है, आयनाइज गैसेज होते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं प्लाज्मा स्टेट में वो किस फॉर्म में होते हैं, आयनाइज फॉर्म में होते हैं। अगर गैस के पार्टिकल्स को क्या करते हैं हम, सुपर एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करा दें तो एक्साइटेड हो जाते हैं और आयनाइज हो जाते हैं। तो आयनाइज फॉर्म में वहाँ पर हमको प्लाज्मा स्टेट देखने को मिलती है। अब जैसे आपने देखा होगा सन है, ठीक है, सन सुना होगा आपने, क्या प्लाज्मा स्टेट में रहता है, ठीक है। सन में क्या है, बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा हीट टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, स्टार्स में प्लाज्मा होता है, ठीक है। स्टार्स, सन भी एक स्टार है ना, ठीक है, तो सन एक स्टार है, तो वहाँ पर भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है, हाई टेम्परेचर होता है। तो इस हाई टेम्परेचर के कारण वो क्या होता है, गैस किस में हो जाते हैं, आयनाइज फॉर्म में चले जाते हैं, और जब वो आयनाइज फॉर्म में चले जाते हैं तो प्लाज्मा का निर्माण करते हैं, ठीक है, प्लाज्मा का फॉर्मेशन करते हैं। इसी के कारण क्या होता है, जो स्टार और सन है, ठीक है, सन और जो स्टार्स हैं वो ग्लो करते हैं, उनमें चमक उत्पन्न हो जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सन की क्या है जो चमकने का कारण है वो क्या है, तो सन के चमक ग्लो का कारण क्या है, यहाँ पर उसमें प्लाज्मा स्टेट का फॉर्मेशन होना है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें हम कि यहाँ पर जो बुक में आपको दिया गया है, बुक में एक तो सन के बारे में दे रखा है प्लाज्मा में, ठीक है, स्टार्स होते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसा होता है, बहुत हाई टेम्परेचर के कारण होता है। अगर पूछा जाए प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है, तो वहाँ पर आयनाइज क्या होता है, आयनाइज गैसें होती हैं, ठीक है, तो वही प्लाज्मा स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल आता है फ्लोरोसेंट ट्यूब का, ठीक है। फ्लोरोसेंट ट्यूब आपने देखे होंगे कि आपके घर में जो पुराने टाइम में, अभी से मतलब 5-6 साल पहले, अभी तो सब एलईडी आ चुके हैं बल्ब, ठीक है, एलईडी बल्ब आ चुके हैं, तो 5-6 साल पहले आपके घरों में यहाँ पर ट्यूब लाइट रहते थे, ठीक है, लंबे वाले ट्यूब लाइट देखे होंगे आपने, या फिर आपने CFL देखे होंगे, ठीक है। तो ये क्या थे, ये फ्लोरोसेंट लाइट्स थी, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होते थे, ठीक है। इनमें कौन सी गैस भरी हुई जाती थी, तो एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है कि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होते थे उनमें कौन सी यहाँ पर गैस भरी होती थी, तो हम यहाँ पर टिक करके आएंगे कि उनमें कौन सी गैस भरी होती है, हीलियम गैस भरी हुई होती है। और दूसरी चीज़ आपने नियॉन लाइट देखी होंगी, नियॉन लाइट जिनको डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ये नियॉन लाइट्स हैं जिनको डेकोरेशन के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। लाल रंग बिरंगी लाइट्स रहती हैं, लाल गुलाबी कैसे भी कर देते हैं इनको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये नियॉन लाइट, तो नियॉन लाइट से तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा इसमें कौन सी गैस भरी रहती होगी, तो इसमें यहाँ पर नियॉन गैस भरी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये
क्या होता है, जब इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है तो यहाँ पर उसके अंदर गैस भरी रहती है, वो आयनाइज हो जाती हैं, और जब गैसेज आयनाइज हो जाती है तो वहाँ पर क्या होती हैं, ग्लो का प्लाज्मा का फॉर्मेशन करती हैं, और जब प्लाज्मा बनता है तो आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, ये सब चीज़ें ग्लो करने लग जाती हैं, तो इसके कारण यहाँ से लाइट का फॉर्मेशन होता है। तो आई थिंक प्लाज्मा स्टेट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सन में होता है, नियॉन लाइट में होता है, और दूसरा फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। तो इतना उसने हमको बुक में दे रखा है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में क्या बताया गया है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में इन्होंने कहा है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है वो सबसे पहले किसने यहाँ पर, जो हमारे पास कौन थे, सत्येंद्र बोस थे, तो 1920s में, ठीक है 1920 में उन्होंने एक कैलकुलेशन करी। अब उस कैलकुलेशन, जब उन्होंने कोई कैलकुलेशन करी किस चीज़ के लिए, वो भी चाहते थे कि यहाँ पर कुछ नई चीज़, नया मैटर हम भी ढूंढ ले। ठीक है, तो उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किए, उस कैलकुलेशन को बेस बनाकर जो आइंस्टीन थे, आइंस्टीन ने कुछ वहाँ पर मॉडिफिकेशन किए उसमें, उनके बारे में उन्होंने क्या करा, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर क्या दे दिया, उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक नया मैटर का फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मैटर का एक और स्टेट एग्जिस्ट करता है, जिसको उन्होंने कहा कि ये इस मैटर इस फॉर्म में भी रह सकता है। तो उन्होंने उसको बताया कि ये बोस आइंस्टीन मतलब बाद में फिर ये जो 3 साइंटिस्ट थे, ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट है, जैसे कि कौन है पहले यहाँ पर, एरिक ए कॉर्नेल, दूसरे साइंटिस्ट हमारे पास क्या है, वोल्फगैंग कैटरले, और थर्ड साइंटिस्ट हैं कार्ल ई वेमैन। तो ये 3 साइंटिस्ट हैं। तो जो आइंस्टीन ने यहाँ पर बताया था कि जो यहाँ उन्होंने कंसिडर किया था, उन्होंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर पाया इस चीज़ को कि यहाँ पर इस तरीके का कोई स्टेट भी एग्जिस्ट करेगा, बट उन्होंने कहा था कि अगर फ्यूचर में कोई कर पाए तो ये एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2001 में ये चीज़ बनाकर दिखा दी कि जो क्या है, जो फिफ्थ क्या है स्टेट ऑफ मैटर है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इन्होंने बना के दिखा दिया उसको कि किस तरीके से यहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है। और 2001 में उनको क्या मिला, इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ यहाँ पर दिया गया था। तो आपको ये साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना है कि इन साइंटिस्ट ने यहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मेशन किया था, यहाँ पर बनाया था इन्होंने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को। ठीक है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पर अगर बात करें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में किया क्या था उन्होंने, तो उन्होंने एक क्या ले लिया, वेरी लो डेंसिटी का, बहुत ही कम डेंसिटी का क्या ले लिया उन्होंने, एक गैस ली उन्होंने। और इसकी डेंसिटी कितनी थी, सोचो, जो हमारे पास नॉर्मल एयर होती है, नॉर्मल एयर की डेंसिटी से 1,00,000 गुना कम डेंसिटी वाली उन्होंने गैस ली एक। ठीक है, सोचो कितनी कम डेंसिटी वाली गैस ली। और अब ये गैस तो ले ली उन्होंने, अब इसको कर दिया उन्होंने सुपर कूल, इसको करवा दिया उन्होंने सुपर कूल, इस गैस को बहुत ही ठंडा किया उन्होंने। और जब उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया तो उनको यहाँ पर 5th स्टेट ऑफ मैटर मिल गया। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो गया, उनको जो भी यहाँ पर मैटर जिस भी चीज़ में चेंज हो गया था ये गैस, वही हमारे पास क्या थी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट थी। और ये कब किया उन्होंने, 2001 में। उसके बाद इनको क्या मिला, इसके लिए नोबेल प्राइज़ यहाँ पर दे दिया इन्होंने। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर, इतना हो चुका है तो अब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने जितना भी पढ़ा उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा जो यहाँ पर मैटर होता है, मैटर क्या होता है, मैटर यानी कि जिसके पास क्या हो, अपना मास हो और उसके पास कुछ उसका वॉल्यूम हो, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको हम कहेंगे यहाँ पर कि ये क्या है, ये मैटर है। मैटर में अगर हम बात करें, मैटर किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब हमने बात करी यहाँ पर उसके बाद कि जो ये पार्टिकल है इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में यहाँ पर स्पेस रहता है। ये जो पार्टिकल है इनके बीच में एट्रैक्शन फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा यहाँ पर कि स्टेट्स ऑफ मैटर, 5 स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले सॉलिड होता है, फिर लिक्विड, फिर गैसेज स्टेट, फिर प्लाज्मा, और फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, फिर हमने बात करी कि क्या होता है स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हमने देखा था। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हमने देखा कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सबसे ज़्यादा किस में होता है, इस सबसे ज़्यादा गैसियस स्टेट में होता है। फिर हमने देखा था कि क्या बोलते हैं यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्सेज सबसे ज़्यादा किस में होंगे, तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्सेज किस में होंगे, जिसमें सबसे कम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होगा, तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्सेज यहाँ पर सॉलिड स्टेट में होता है। और अगर हम यहाँ पर ऑर्डर लगा देंगे तो सॉलिड के बाद लिक्विड में, और सबसे कम किस में होगा अट्रैक्शन फोर्स, गैसेज स्टेट में होगा। फिर काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा हमने देखी थी। गतिज ऊर्जा में क्या होगा, जिसमें सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स, वो सबसे कम बंधा हुआ, उसके
जो पार्टिकल तो सबसे ज़्यादा उछल कूद मचाएंगे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। फिर हमने शेप देखा था कि शेप, सॉलिड का शेप तो फिक्स होता है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, और यहाँ पर गैसियस स्टेट का भी यहाँ पर शेप फिक्स नहीं होता। फिर हमने देखा यहाँ पर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहाँ पर सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है, और यहाँ पर गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। ये देख लिया था हमने। फिर हमने यहाँ पर क्या देखा, प्लाज्मा स्टेट क्या होती है। तो प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स किसके होते हैं गैस के पार्टिकल्स होते हैं। कैसे होते हैं, आयनाइज फॉर्म में होते हैं, एनएस फॉर्म में होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है, हमने देखा उसके बाद कि जो सन एंड स्टार्स हैं, सन और स्टार जो होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें जो ग्लो आता है वो किसकी वजह से आता है, वो प्लाज्मा की वजह से आता है। फिर हमने बात करी कि द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स, किसके कारण क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, इसके कारण वहाँ पर प्लाज्मा जनरेट हो जाता है। ठीक है, फिर हमने बात करी यहाँ पर फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है, तो फ्लोरेसेंट ट्यूब में यहाँ पर गैस भरी होती है, कौन सी, हीलियम गैस भरी होती है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर जो नियॉन साइन बल्ब होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस रहती है, उनके अंदर यहाँ पर नियॉन गैस रहती है, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, लास्ट में हमने देखा यहाँ पर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, और यहाँ पर कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहाँ पर उसका एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया है कि ऐसी भी कोई स्टेट एग्जिस्ट करती है। तो ये वो हमारे पास था एरिक कॉर्नेल, वोल्फगैंग कैटरले और कार्ल ई वेमन। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना सफिशियंट है। अभी इसका थोड़ा, इस चैप्टर में थोड़ा और बचा हुआ है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।